इमरजेंसी सिचुएशंस, आपातकालीन स्थितियाँ। एविएशन इंडस्ट्री में टिकटिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है जो यात्रियों को उड़ानों से जोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज और कन्फर्म सीटें हों। टिकटिंग में इलेक्ट्रॉनिक या पेपर टिकट जारी करना, आरक्षण प्रबंधन और बदलाव या रद्दीकरण संभालना शामिल होता है। इसमें सटीकता, बारीकी पर ध्यान और एयरलाइन की नीतियों व किराया नियमों की जानकारी होना जरूरी है। टिकटिंग में की गई छोटी सी गलती भी यात्री की परेशानी, आय की हानि या नियामकीय समस्याओं का कारण बन सकती है। To efficiently handle ticketing, airport and airline staff use various computerized reservation systems called Global Distribution Systems (GDS), such as Amadeus, Galileo, Sabre, and WorldSpan. These systems allow agents to search for flights, book seats, issue tickets, check fare availability, and manage passenger information. Learning how to operate GDS is essential for customer service agents, travel agents, and ground staff involved in check-in or reservations. टिकटिंग को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए एयरपोर्ट और एयरलाइन स्टाफ विभिन्न कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिन्हें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (जीडीएस) कहा जाता है। इसमें एमेडियस, गैलीलियो, सेबर और वर्ल्ड स्पैन जैसे सिस्टम शामिल हैं। ये सिस्टम एजेंटों को उड़ानों की खोज करने, सीटें बुक करने, टिकट जारी करने, किराए की उपलब्धता जांचने और यात्री जानकारी प्रबंधित करने की सुविधा देते हैं। जीडीएस का संचालन सीखना कस्टमर सर्विस एजेंट, ट्रैवल एजेंट और चेक इन या रिजर्वेशन से जुड़े ग्राउंड स्टाफ के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे यात्रियों को तेज, सटीक और पेशेवर सेवा प्रदान कर सकें। Another important system used at airports is the CUTE, Common Use Terminal Equipment System, which enables airlines to share check-in counters and boarding gates efficiently. Understanding these systems improves workflow, reduces errors, and enhances the passenger experience. हवाई अड्डों पर उपयोग होने वाला एक और महत्वपूर्ण सिस्टम है क्यूट, कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट, जो विभिन्न एयरलाइनों को चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट साझा रूप से उपयोग करने की सुविधा देता है। इससे हवाई अड्डे पर स्थान और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। इन तकनीकी प्रणालियों को समझना स्टाफ की कार्यक्षमता बढ़ाता है, गलतियों को कम करता है और यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और बेहतर अनुभव प्रदान करता है। क्यूट सिस्टम का सही उपयोग हवाई अड्डे के संचालन को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाता है। Career preparation in the aviation industry involves acquiring both technical skills and soft skills. Technical skills include mastering ticketing systems, understanding airline and airport operations, and knowing safety and security procedures. Soft skills such as communication, problem solving, patience, and professionalism are equally important as staff often interact directly with passengers from diverse backgrounds. एविएशन इंडस्ट्री में करियर की तैयारी के लिए तकनीकी कौशल के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स भी हासिल करना जरूरी है। तकनीकी कौशल में टिकटिंग सिस्टम का संचालन, एयरलाइन और एयरपोर्ट संचालन की समझ तथा सुरक्षा और संरक्षा प्रक्रियाओं का ज्ञान शामिल होता है। वहीं सॉफ्ट स्किल्स जैसे संवाद कौशल, समस्या समाधान, धैर्य और पेशेवर व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि स्टाफ को विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले यात्रियों से सीधे बातचीत करनी होती है। इन दोनों तरह के कौशलों का संतुलित विकास एक सफल और दीर्घकालिक एविएशन करियर की नींव रखता है। Preparing a strong resume that highlights relevant skills and certifications is crucial for job seekers. Candidates should also practice common interview questions and participate in mock interviews to build confidence. Grooming and presentation are vital in aviation careers since employees represent the airline or airport brand. एक मजबूत रिज्यूमे तैयार करना, जिसमें आपके संबंधित कौशल और प्रमाण पत्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया हो, नौकरी चाहने वालों के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीदवारों को सामान्य इंटरव्यू प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए और मॉक इंटरव्यू में भाग लेकर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। एविएशन करियर में ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कर्मचारी एयरलाइन या एयरपोर्ट ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका पहनावा, शरीर की भाषा और संचार शैली आपके पेशेवर प्रभाव को तय करते हैं, जो चयन प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। Continuous learning and certifications, such as those offered by IATA or specialized aviation academies, can provide a competitive edge. Staying updated with industry trends and technology advancements also helps in career growth. निरंतर सीखना और IATA या अन्य विशेष एविएशन अकादमियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशंस आपके करियर को एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकते हैं। ये प्रमाण पत्र आपके ज्ञान, कौशल और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाते हैं, जो नियोक्ताओं के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। इसके साथ ही एविएशन इंडस्ट्री में चल रहे नए रुझानों, ट्रेंड्स और तकनीकी प्रगति टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के साथ अपडेट रहना भी करियर विकास के लिए जरूरी है। यह न केवल आपकी विशेषज्ञता को बढ़ाता है, बल्कि आपको भविष्य की भूमिकाओं के लिए भी तैयार करता है। इन समरी, knowledge of ticketing processes, proficiency in reservation and check-in systems, and thorough career preparation form the foundation for a successful career in aviation. These skills enable staff to deliver smooth, efficient service, ensuring passengers enjoy safe and comfortable journeys while building rewarding professional opportunities. संक्षेप में, टिकटिंग प्रक्रियाओं का ज्ञान, रिजर्वेशन और चेक इन सिस्टम में दक्षता और सुदृढ़ करियर तैयारी एविएशन इंडस्ट्री में सफल करियर की नींव रखते हैं। ये कौशल कर्मचारियों को तेज, सुचारू और प्रभावी सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का आनंद ले सकें। साथ ही यह पेशेवरों के लिए संतोषजनक और लंबे समय तक चलने वाले करियर अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करता है, जहां वे अपने कौशल और सेवा से एयरलाइन या एयरपोर्ट की छवि को मजबूती दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। Ground handling is an essential service that is required by an aircraft operator before takeoff and after landing. Due to security concerns at Indian airports, the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) issued a circular making it mandatory for all ground handling service providers to undergo security clearance and background checks of its employees before issuing the airport entry pass. Subsequent to this rule, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA)
In India issued a new ground handling regulation in 2007 that restricted the number of service providers as well as self-handling by aircraft operators, excluding the national airline, at 6 major airports in India. The private aircraft operators filed a suit against the government. This case is being heard in the Supreme Court of India at the time of writing this paper. ग्राउंड हैंडलिंग एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसकी आवश्यकता किसी भी विमान ऑपरेटर को टेक से पहले और लैंडिंग के बाद होती है। भारत के हवाई अड्डों पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार सभी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा मंजूरी और उनके कर्मचारियों का पृष्ठभूमि सत्यापन बैकग्राउंड चेक कराना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे ही एयरपोर्ट एंट्री पास जारी किया जा सके। इस नियम के बाद भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने वर्ष 2007 में एक नया ग्राउंड हैंडलिंग विनियमन रेगुलेशन जारी किया, जिसमें सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित कर दिया गया और राष्ट्रीय एयरलाइन को छोड़कर अन्य विमान ऑपरेटरों द्वारा सेल्फ हैंडलिंग पर भी रोक लगा दी गई, विशेष रूप से भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर। इस निर्णय के विरुद्ध निजी विमान ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मामला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। The main purpose of this research is to identify ways to modify the existing regulation by establishing a fair, non-discriminatory ground handling regulation that is beneficial to all the major stakeholders in the Indian aviation industry, without compromising on safety, security and space constraints at airports. This research identified the main issues of the existing ground handling regulation in India, and comparisons were made primarily with the European Council directive that was issued in 1996. International Civil Aviation Organization (ICAO) standard and recommended practices, along with other international practices, were compared with the Indian scenario. Security practices at airports, safety standards for ground handling, competition, price and quality regulation were also discussed. इस शोध का मुख्य उद्देश्य वर्तमान ग्राउंड हैंडलिंग नियमों में बदलाव के ऐसे उपायों की पहचान करना है, जिससे एक निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और सभी प्रमुख हितधारकों के लिए लाभदायक नीति बनाई जा सके, बिना सुरक्षा, संरक्षा और हवाई अड्डों की स्थान सीमा से समझौता किए। इस रिसर्च में भारत में लागू मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग नियमों की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई। इसके साथ ही 1996 में जारी यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) के निर्देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित मानक और अनुशंसित प्रथाओं (स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस SARPs) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों की तुलना भी भारतीय परिप्रेक्ष्य से की गई। शोध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ग्राउंड हैंडलिंग के लिए सुरक्षा मानक, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मूल्य नियंत्रण, प्राइस रेगुलेशन, सेवा की गुणवत्ता, क्वालिटी रेगुलेशन। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में
ग्राउंड हैंडलिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। Recommendations were proposed to improve the current regulation based on literature review, integration of various opinions from professionals in ICAO, safety and security regulators in Australia, airlines, airports and ground handling companies in India and outside. वर्तमान नियमों में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तावित की गईं, जो साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू और आईसीएओ, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पेशेवरों, ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा और संरक्षा नियामकों, भारत और विदेशों की एयरलाइनों, हवाई अड्डों तथा ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों के विभिन्न विचारों के समन्वय पर आधारित थी। इंट्रोडक्शन, परिचय। Ground handling regulation in India is a very topical issue in Indian aviation. The global ground handling market is estimated at an annual turnover of between $30 billion and $40 billion depending on the services that are included in Ground Handling Activity, WTO, 2007. In India alone, the estimated size of the ground handling market is about 1500 to 2000 crores Indian rupees, which is approximately $335 447 million. Hindustan Times, 2011. भारत में ग्राउंड हैंडलिंग नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय है, जो भारतीय विमानन उद्योग से सीधे जुड़ा हुआ है। वैश्विक ग्राउंड हैंडलिंग बाजार का वार्षिक कारोबार लगभग $30 से $40 अरब के बीच आंका गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों में कौन-कौन सी सेवाएं शामिल की जाती हैं। WTO 2007। केवल भारत में ही ग्राउंड हैंडलिंग बाजार का अनुमानित आकार लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए है, जो लगभग $335 से $447 मिलियन के बराबर है। हिंदुस्तान टाइम्स, 2011। As predicted by the International Air Transport Association, IATA, by 2014, India will be the fifth largest domestic market with about 69 million passengers. The Hindu, 2011. In this situation, ground handling, which is an essential service required by all airlines, is of utmost importance. Any rule or regulation applicable for this service will directly impact the primary stakeholder of the service, i.e. the aircraft operators. जैसा कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने अनुमान लगाया था, 2014 तक भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन जाएगा, जिसमें लगभग 6.9 करोड़ यात्री होंगे। द हिंदू, 2011। ऐसी स्थिति में ग्राउंड हैंडलिंग, जो कि सभी एयरलाइनों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण सेवा है, अत्यधिक महत्व रखती है। इस सेवा से संबंधित कोई भी नियम या विनियमन